नमस्कार, कामतगिरी अभी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया चित्रकूट में गांव-गांव तक पहुंच से कोसों दूर। डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वप्न। पूरा हिंदुस्तान गांव-गांव, शहर-शहर डिजिटल इंडिया के तहत एक दूसरे से जुड़ जाएं। I dream of a digital India where quality education reaches the most inaccessible corners driven by digital learning. I dream of a digital India where quality healthcare collaborates right up to the remotest region powered by e-healthcare. I dream of a digital India where farmers are empowered with real-time information to the connected with the global market. लेकिन उनके स्वप्न को पहले भारत दूरसंचार निगम ने पलीता लगाया, जिसमें वर्ष 2015 से लेकर 2019 तक गांव-गांव तक फाइबर की लाइन बिछाने से लेकर जन सेवा केंद्र खोलने का काम दिया गया। सरकार को सफलता न मिलने पर सरकार ने यह काम एक वर्ष पूर्व CSC अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर को दे दिया। CSC के माध्यम से हिंदुस्तान में एक नया सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट पैदा करना चाहता हूं और आप देखेंगे गांव में कितना बदलाव होगा। जो डिजिटल इंडिया की कार का मेंटेनेंस देखेंगे। ये किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत है? यह डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत CSC वाईफाई चौपाल प्रोजेक्ट के नाम से संचालित होता है, जिसमें भारतनेट शामिल है और लोगों को डिजिटल इंडिया मिशन के माध्यम से CSC के द्वारा, CSC मुख्य कार्यकारी संस्था है जो पूरे प्रोजेक्ट को संचालित करती है और उनका मेंटेनेंस का काम देखती है। वैसे तो डिजिटल इंडिया के तहत सरकार की योजना है कि गांव-गांव में वाईफाई के माध्यम से लोगों को नेट उपलब्ध कराना और भारत में प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनियों की तुलना में कम पैसों में नेट उपलब्ध कराकर ग्रामीणों को नेट के माध्यम से शहर से जोड़ना। Digital India is designed to empower ordinary Indians with the power of technology. Digital India is more for the poor and underprivileged. Digital India is designed to bridge the digital divide between digital haves and digital have-nots. ये सरकार की योजना है तो महत्वपूर्ण। ई-गवर्नेंस बहुत ही तेजी से गवर्नेंस में बदलने वाला है। पूरी सरकार आपके मोबाइल फोन में मौजूद होने वाली है, वो दिन दूर नहीं। लेकिन वर्तमान समय में चित्रकूट जनपद में एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर इस तरह की सुविधाएं हो। जब हमारी टीम ने चित्रकूट मुख्यालय से सटे गांव लुड़वारे में सर्वेक्षण किया तो करबी ब्लॉक के BLI राजेंद्र ने लुड़वारे गांव के पंचायत भवन में लगे डिजिटल इंडिया के तहत वाईफाई के एंटीने में बारिश के कारण उसमें पत्तियों ने डेरा जमा लिया था। आप देख सकते हैं कि पत्तियों को तो कर्मचारियों ने हटा दिया, लेकिन ग्रामीणों को सिग्नल तो मिल रहा था लेकिन नेट नहीं आ रहा था। वैसे तो हम आपको बता दें कि वाईफाई 200 से 300 मीटर की रेंज होती है और पूरे गांव को कवर करने के लिए इस सेंटर के अलावा 5 वाईफाई लगाने का प्राविधान है। आंगनबाड़ी, स्कूल, सामुदायिक भवन, पुलिस स्टेशन, जन सेवा केंद्र और इन्हीं जो इंटरनेट सेवा जहां चालू हुई है उनमें हमने लगभग 70 या 80 FTTH कनेक्शन दे रखे हैं, जिसमें 4 गवर्नमेंट संस्थाएं हैं और एक हमारा कॉमन सर्विस सेंटर है। तो जहां पर वाईफाई के माध्यम से कनेक्टिविटी की जाती है और फिर पूरे गांव में मोबाइल में नेट उपलब्ध कराया जाता है। लुड़वारे में पंचायत भवन में तो वाईफाई देखने को मिला, लेकिन वो भी नेट में नो सिग्नल
की हालत में वहीं स्थानीय लोगों से जब नेट का वाईफाई के माध्यम से लेने के बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो उनका कथन वाईफाई के माध्यम से किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अच्छा, यहाँ पर डिजिटल इंडिया के तहत फ्री में वाईफाई मिलता है पूरे गांव के गांव में। जी सर। तो क्या स्थिति है आपकी? आप उसमें कुछ भी देख सकते हैं, अपना न्यूज कुछ भी देख सकते हैं आप उसमें। नहीं, जो फ्री में वाईफाई मिल रहा है कि नहीं? जी, लेकिन अभी तो नहीं मिलता था। वहीं प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक और अध्यापिका से वार्ता की गई तो उनका कथन जियो के माध्यम से नेट की सुविधा से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देते हैं, लेकिन वाईफाई की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं जियो है। से आप लोग सब ऑनलाइन पढ़ाई करवाती हैं? अभी छोटी क्लास के बच्चे को इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी आ रही है, बता रहे हैं कि मतलब यहाँ पर नेट हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है, घरों में नहीं है। जैसे हम लोग बच्चों से नंबर वगैरह मांगते हैं तो कह देते हैं, बहुत से लोग कहते हैं मैडम जी नेट में चार्ज करवा दीजिए तब हम देंगे इसको। ये समस्याएं बहुत सारी आ रही हैं। बड़ी क्लास के एक दो बच्चे एक्टिव हैं तो वो अपना बता देते हैं, और छोटी क्लासों में ये दिक्कत ज़्यादा आ रही है। अच्छा, डिजिटल इंडिया के तहत जो नेट फ्री में मिल रहा है तो उसकी सुविधाएं मिलती हैं कि नहीं? डिजिटल इंडिया के तहत फ्री वाला हमारा नहीं है। क्या नाम है आपका? जी, प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक है। ये तो आपने डिजिटल इंडिया के तहत केवल एक गांव दिखा है, लेकिन करबी ब्लॉक में 95 गांव हैं। वहीं BLI राजेंद्र का कथन 95 गांव में से 65 गांव में पावर पहुंच चुकी है, जबकि 52 गांव लाइव हैं। मुझे CSC के द्वारा 95 ग्राम पंचायतें भारत नेट के लिए दी गई थी, जिसमें से हमने अभी तक 65 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल पावर उपलब्ध करा दी है, और इन 65 में से जो 52 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें हमने इंटरनेट सेवा चालू कर दी है। वहीं जब लड़वारे की बात की गई तो उनका कथन BSNL की मेन फाइबर की लाइन कटने से नेट की प्रॉब्लम थी। अभी हमने केवल करबी ब्लॉक का एक गांव की तस्वीर दिखाई है, अभी 95 गांव की तस्वीर क्या होगी इसका भगवान ही मालिक है। अभी हमने कहीं पे 2 जोड़े हैं, कहीं पे 3 जोड़े हैं, तो इस तरीके से हम धीरे धीरे इन सरकारी संस्थाओं को FTTH के माध्यम से इंटरनेट की उपलब्धता देने के लिए प्रयासरत हैं, और बहुत जल्द हम सारी संस्थाओं को FTTH के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करा देंगे। आखिर में डालते एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया चित्रकूट में गांव-गांव तक पहुंच से कोसों दूर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार, और आप देखते रहिए अभय टीवी।